हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस सिटी। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो क्या है कि हम कैसे किसी एक साहोर्स को दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इस कन्वर्ज़न को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है, यानी कि कितनी तरह के जो साहोर्स हैं वो बन सकते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इधर क्या है कि इन इट वी शो द टू नेचर ऑफ वाई, दैट इज़ इरेक्ट वाई और इन्वर्टेड वाई। कि जब भी हम साहोर्स का कोई भी मॉलिक्यूल देखेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें हमें क्या दिखाई देंगे, दो वाई के नेचर दिखाई देंगे। या तो वो वाई सीधा होगा या वो वाई क्या होगा, उल्टा होगा, यानी या तो इरेक्ट वाई होगा या इन्वर्टेड वाई होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, देर आर टोटल 4 कॉम्बिनेशन ऑफ साहोर्स। सिर्फ 4 तरह के ही कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी साहोर्स स्ट्रक्चर के। वी ऑलवेज ड्रॉ या राइट साहोर्स ऑफ 2 कार्बन। हम हमेशा 2 कार्बन का ही साहोर्स लिखते हैं। तो साहोर्स क्या होगा, कन्वर्जन पढ़ने से पहले हमें उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए कि वो कितनी तरह से वो बन सकता है। तो साहोर्स जो है वो चार पॉसिबिलिटी हैं उसकी। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमें वाई का नेचर दिखाई देगा। या तो वाई हमारा इरेक्ट होगा या फिर वो वाई इन्वर्टेड होगा। तो इसके फर्स्ट केस क्या बनेगा, जिसमें वाई का जो नेचर है वो इरेक्ट होगा, यानी दोनों वाई क्या होंगे, मेरे इरेक्ट होंगे। यानी यहाँ पे देखो वाई का नेचर हमें सीधा दिखाई दे रहा है, ये वाई का नेचर सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये वाई सीधा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक वाई का नेचर हमें सीधा दिखाई दे और एक वाई का नेचर क्या हो, उल्टा दिखाई दे हमें। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो एक फर्स्ट वाला वाई हमें उल्टा दिखाई दे और सेकंड वाला हमें इरेक्ट दिखाई दे। सिमिलर तरीके से इसके अंदर दोनों वाई क्या हो, इन्वर्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन हो गई, 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो गई किसी भी साहोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। को कैसा भी साहोर्स हो, उसको हम इन 4 रिप्रेजेंटेशन से ही उसको बता सकते हैं। 2 के अंदर तो इरेक्ट वाई होगा, एक के अंदर क्या होगा, इन्वर्टेड वाई होगा, एक के अंदर पहला क्या होगा, इरेक्ट, दूसरा इन्वर्टेड। एक के अंदर पहला क्या होगा, इन्वर्ट, और दूसरा होगा इरेक्ट। तो इन 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन ही प्रेजेंट होती हैं किसी भी साहोर्स के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक साहोर्स, जिसमें मैंने दोनों वाई का नेचर क्या है, बिल्कुल मैंने इरेक्ट लिया है, यानी सीधे वाई का यूज़ किया है। तो ये वाला राइट, ये वाला लेफ़्ट, ये वाला राइट, ये वाला लेफ़्ट। तो ये हो गया मेरा साहोर्स के बारे में, कि साहोर्स जो है वो 2 कार्बन के बीच बनेगा। उसमें हम वाई का नेचर चेक करेंगे कि उसके अंदर वाई इरेक्ट है या इन्वर्ट है। 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन बन सकती हैं, वो ये हो गई। ठीक है, अब क्या है, अब हम कैसे किसी एक साहोर्स को दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अब वो देखेंगे। तो देखो, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री on a sp3 hybrid carbon atom, by keeping one bond constant, we can rotate the remaining 3 bond, and by doing this conformations are obtained। अब क्या ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी एक कार्बन होगा, वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस साहोर्स मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एक कार्बन को फिक्स कर देंगे, वन बॉन्ड कांस्टेंट, किसी भी एक बॉन्ड को कांस्टेंट कर देंगे, किसी भी एक बॉन्ड को कांस्टेंट करके बाकी के 3 का क्या चेक करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो जब हम बाकी के 3 का रोटेशन करेंगे तो वहाँ से क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे कन्फर्मेशंस आएंगी हमारे पास। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे इसके अंदर देखो, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक बॉन्ड फिक्स किया, और उस बॉन्ड को फिक्स करने के बाद में मैंने मेरे पास फर्स्ट कार्बन ले लिया, मैंने ये वाला। ठीक है, जैसे मेरा ये मॉलिक्यूल था इधर वाला, एक मिनट में आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ये वाली रिप्रेजेंटेशन ली साहोर्स की,
इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे जो दोनों वाई हैं उन दोनों वाई का नेचर क्या है, बिल्कुल इरेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, इसके अंदर मेरा वाई का नेचर कैसा है, इरेक्ट वाई है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इधर मैंने ओ एच लिया, यहाँ एच लिया, इधर एच, इधर ओ एच, CH3 ठीक है, मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं किसी भी एक बॉन्ड को फिक्स करूं और उस बॉन्ड को फिक्स करूं तो देखो क्या होगा वहाँ पे। मान लो मैंने इसके अलोंग को फिक्स किया तो मैं इसको, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कार्बन नंबर 2 को एज इट इज़ रखा। मैंने कार्बन नंबर फर्स्ट पे मैं इसकी कंफर्मेशन चेक करूँगी कि कैसे हम इसके अंदर किसी भी एक साहॉर्स को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसकी कुछ ओरिएंटेशन ऐसे है, इधर क्या है OH, इधर है H और नीचे क्या है मेरे पास CH3। ठीक है, कुछ ऐसी कंफर्मेशन बन गई मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को एक साहॉर्स को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके अंदर रोटेशन दूंगी। मैं इसके अंदर क्या दूंगी, रोटेशन। रोटेशन कौन कौन से हो सकते हैं, 60 डिग्री का रोटेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 120 डिग्री का रोटेशन हो सकता है और 180 डिग्री का। तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरा साहॉर्स था, मेरे को इस फर्स्ट कार्बन के थ्रू यानी C1 पे मेरे को रोटेशन देना है। ठीक है, और वो भी कितना देना है, 60 डिग्री का। जैसे मेरे को C1 पे रोटेशन देना है, ठीक है, C1 रोटेशन 60 डिग्री। तो कैसे होगा, ये जो पूरा एंगल होता है, ये जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल होता है 120। ठीक है, ये जो पूरा एंगल होगा ये होगा 120 और ये पूरा कितना होगा 120। तो मेरे को रोटेशन कितने पे देना है, 60 पे देना है। तो क्या होगा, 60 कहीं इसके बीच में लाई करेगा, ऐसे यहाँ पे लाई लाई करेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वाई मेरा सीधा था, जो वाई मेरा ये सीधा था, उसका नेचर कैसा हो गया, उसका नेचर इरेक्ट हो गया, सॉरी उसका नेचर इन्वर्ट हो गया आफ्टर द रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। यानी कि जब मैंने इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया तो इसका नेचर कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये जो OH था, अब 60 डिग्री पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये वाला OH यहाँ और ये वाला CH3 यहाँ। तो यानी क्या बन गया, इस वाली पोजीशन के ऊपर तो क्या आ गया मेरे पास, इस वाली पोजीशन पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि 60 डिग्री के रोटेशन के ऊपर, 60 डिग्री के रोटेशन के ऊपर जो वाई का नेचर है वो क्या होता है, चेंज होता है। फर्स्ट पॉइंट जो पता लगा वो क्या पता चला कि 60 डिग्री पे वाई का जो नेचर है वो क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। अगर इरेक्ट है तो इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन्वर्ट है तो क्या हो जाएगा, वो इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इसको मैं क्लॉक, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो रोटेशन है इसके अंदर वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जैसे इस फर्स्ट के अंदर जो मैंने रोटेशन दिया था वो था क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमारे देखो पॉसिबल ओरिएंटेशन ये बन गई, इसके करस्पॉन्डिंग हम सा हॉर्स बनाएंगे तो क्या होगा, ये मेरा वाई था जिस पे कोई अफेक्ट, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री पे मेरा वाई का नेचर चेंज हो गया, यानी मेरी जो 1, इधर क्या हो गया हाइड्रोजन CH3 OH और इस पे कोई चेंजमेंट नहीं, तो ये एज इट इज़ HOH CH3। ठीक है, यानी कि मेरा एक जो साहॉर्स था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अनदर साहॉर्स के अंदर, बाय द रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री में वाई का नेचर चेंज होगा, इरेक्ट है तो इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट है तो इरेक्ट हो जाएगा। रोटेशन हम क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। ये रोटेशन मैंने क्लॉकवाइज दिया था।
ठीक है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दूँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस के अंदर क्या होगा अब हम वो देखेंगे। तो मेरे पास ये साहॉर्स है, ठीक है, ये मेरे पास साहॉर्स का मॉलिक्यूल है CH3 H, इधर है मेरे पास H, इधर है OH। तो ये मेरा वही कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड। अब मेरे को क्या करना है, C1 को रोटेशन देना है, और वो भी कितने पे, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर मैं कैसे दूँगी, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वाई पे C1 पे रोटेशन देना है, तो मैंने इसको लिख लिया, ये मेरा हो गया C1 हाइड्रोजन OH CH3, ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 120 का होता है, ठीक है, ये पूरे एंगल 120 के, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होगा, तो जो ये वाले होंगे ये कितने होंगे, 120 होंगे। तो 60 हाँ इसके कहीं बीच में लाई करेगा, तो 60 कहीं इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ से प्रूव हो गई कि वाई का नेचर चेंज होगा 60 डिग्री में, ये बात यहाँ से प्रूव हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट पे कैसा है, इरेक्ट वाई, और यहाँ पे 60 डिग्री के बाद कैसा बन रहा है, इन्वर्ट वाई बन रहा है। अब रोटेशन कैसा दे रही हूँ मैं, रोटेशन दे रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यानी रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये मेरा रोटेशन हो रहा है। तो पॉसिबल कन्फर्मेशन क्या बनी यहाँ से, पॉसिबल कन्फर्मेशन जो बनी वो, एक तो मेरे को ये इरेक्ट वाई बन गया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो OH था वो यहाँ आ गया, यानी यहाँ आ गया, यहाँ जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो CH3 था वो यहाँ गया, यानी कि मेरे पास ये कन्फर्मेशन बन गई। इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके साहॉर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एज इट इज़ फर्स्ट कार्बन पे वाई का नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सेकंड कार्बन पे हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ गया, OH H CH3, इधर एज इट इज़ रहेगा ये H OH और CH3। तो यहाँ से क्या हो गया, मैंने एक साहॉर्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, किसी अनदर साहॉर्स के अंदर। तो इस तरह से हम किसी भी साहॉर्स को एक दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम रोटेशन 60 डिग्री, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 60 डिग्री का रोटेशन दे रहे हैं तो वाई का नेचर चेंज होगा, इरेक्ट है तो इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट है तो इरेक्ट होगा। क्लॉकवाइज भी रोटेशन दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये तो मैंने बता दिया कि जब मैं ओनली C1 रोटेशन दूँ, या फिर मतलब C1 एंटी क्लॉकवाइज या C1 क्लॉकवाइज, मैं इसी तरह से C2 का नेचर भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास सेम यही मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, इधर है मेरे पास हाइड्रोजन, इधर है OH, यहाँ है CH3 H OH। मेरे को ये क्वेश्चन मिला और इसमें बोला गया कि C1 C2 रोटेशन बताना है, वो भी 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगी, तो देखो सबसे पहले वही सेम काम, मेरे को C1 पे भी चेक करना है और C2 पे भी चेक करना है। तो मैंने दोनों में क्या है, इरेक्ट वाई है, तो मैंने इरेक्ट वाई बना लिया, ठीक है। जो है वो लिख दो, H OH CH3 H OH CH3, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ताकि हमें एंगल अच्छे से आसानी से बता दे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इसको मैंने 60 डिग्री पे रोटेशन देना है, वो भी क्लॉकवाइज, तो 60 कहीं इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा 60, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से पता लग गई कि 60 डिग्री के रोटेशन पे जो मेरी वाई का नेचर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो सीधा वाई था, ये इरेक्ट वाई है, और यहाँ पे देखो 60 डिग्री के रोटेशन के बाद ये इरेक्ट ना होके इन्वर्ट हो गया, यानी 60 डिग्री पे वाई का नेचर चेंज हुआ है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगी, अब वो देखो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बना, जब मैंने इसको 60 डिग्री का रोटेशन देने के बाद में दोनों वाई का नेचर इन्वर्ट हो गया, ठीक है।
अब रोटेशन कैसा दिया मैंने, रोटेशन दिया है क्लॉकवाइज, तो यानी रोटेशन मैंने ये दिया है, ठीक है। यानी ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ आ गया। ये OH है, ये यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया। ये वाला जो CH3 है ये यहाँ आ गया, यानी ये यहाँ आ गया। सिमिलर तरीके से इसके अंदर होगा, जो H है मेरा वो यहाँ OH और CH3, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। अब हम इसको साहोर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों वाई इरेक्ट थे, यहाँ पे दोनों वाई इन्वर्ट हो गए, ठीक है। H H CH3 OH CH3 OH, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी एक साहोर्स को दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द 60 डिग्री रोटेशन। ये तो था केस फर्स्ट, जब हमने इसको 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया है, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर दिखा रखा है कि यहाँ पे क्या है कि हमने कन्वर्जन किया एक साहोर्स को दूसरे के अंदर, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तीन केस बढ़ेंगे, 60 डिग्री का, 120 का, 180 का। 60 का मैंने आपको बता दिया कि जब भी 60 का रोटेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इरेक्ट वाइज है वो इन्वर्ट वाई में कन्वर्ट, और जो इन्वर्ट वाई होगा वो इरेक्ट वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन है वो हम क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस इसके अंदर बनेगा, अगर हम एंगल को 120 रखें। केस सेकंड जो बनेगा, केस सेकंड जो होगा इसके अंदर, केस नंबर सेकंड, तो केस सेकंड क्या होगा इसके अंदर कि जब हम इसको रोटेशन दें, और वो रोटेशन कितने पे दें, वो रोटेशन दें हम 120 डिग्री पे, ठीक है। तो जब भी हम 120 का रोटेशन देंगे तो उसके वाई के नेचर के अंदर, वाई के नेचर के अंदर नो चेंज। अगर इरेक्ट है तो इरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर वाई इरेक्ट है तो इरेक्ट ही रहेगा, और अगर इन्वर्ट है तो इन्वर्ट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो रोटेशन है वो हम क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। ये हम ये वाला केस लगा के भी हम किसी एक साहोर्स को दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया पहले वाला, जिसको मैंने 60 डिग्री का रोटेशन लिया था। क्या है इसमें, इधर है OH, इधर है H, यहाँ CH3 OH H, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे है मेरा कार्बन नंबर 1, ये है मेरा कार्बन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मेरे को C1 के अलोंग 120 डिग्री का रोटेशन देना है, और वो भी कैसा देना है, क्लॉकवाइज। जैसा आपको मैंने बताया है उसके अंदर 60 डिग्री के एज इट इज़ चलते जाओ, ठीक है, एज इट इज़ चलते जाओ। तो क्या होगा, C1 पे देना है तो सेकंड को छेड़ना नहीं, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। मैं वाई को लिख लूँ पहले, जो है मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन OH CH3 हो गया। इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे को रोटेशन देना है, C1 मैंने फिक्स किया था, उसको मैंने लिख लिया जो है एज इट इज़। 120 का रोटेशन देना है, 120 का रोटेशन मतलब कि ये जो एंगल है इसके बीच का, ये कितना है, 120 डिग्री। ये कितना है, 120 डिग्री, और ये कितना है, 120 डिग्री। यानी जो रोटेशन होगा वो बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होगा। अगर मेरा 120 डिग्री रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन क्या होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन। इसको हम बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड कैसे और मैंने यहाँ तक की कंडीशन फुलफिल कर दी, C1 कार्बन ले लिया, 120 डिग्री एंगल बता दिया। रोटेशन देना है क्लॉकवाइज, यानी ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ। तो इसके रिजल्टेंट जो कन्फर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे कोई वाई का नेचर चेंज हुआ नहीं हुआ, सीधा वाई था, सीधा वाई रहा। बस ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये वाला OH इधर आ गया, और ये वाला CH3 यहाँ चला गया। तो देखो पहले भी वाई का नेचर सीधा था, अब भी वाई का नेचर सीधा है, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ।
तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका ये एक सा पहले वाई के ऊपर कोई वाई के नेचर में चेंज नहीं हुआ, सेकंड वाई को मैंने छेड़ा नहीं, ये एज इट इज़ है। क्या हो गया यहाँ पे CH3H और OH, और यहाँ पे क्या है सेकंड को मैंने बिल्कुल एज इट इज़ रखा HOH CH3। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने ईजिली एक साहोर्स को दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जैसे मैंने ये रोटेशन क्लॉकवाइज लगाया है, वैसे ही अगर मैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से एंटी क्लॉकवाइज लगा के देखो, उसके अंदर क्या कन्फर्मेशन आनी चाहिए। क्या था मेरे पास था ये वाला मॉलिक्यूल, इधर था हाइड्रोजन, इधर था OH CH3 OH H, ये था कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 2 था। मैंने C1 के अलोंग 120 डिग्री रोटेशन दिया है, और वो भी कैसा दिया है, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार आप खुद से करके देखो वीडियो को पॉज करके, तब आपको समझ में आएगा। तो हमें 1 बाय 1 चलना है कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए। फर्स्ट कार्बन पे देखना है सिर्फ, तो सेकंड को हम बिल्कुल मतलब छेड़ेंगे नहीं। फर्स्ट की जो कन्फर्मेशन है एज इट इज़ मैंने यहाँ बना ली, हाइड्रोजन इधर है, OH इधर है, CH3 इधर है, ठीक है। वही 120 का रोटेशन देना है, तो मेरे को पता है ये एंगल 120 के होंगे, ठीक है। ये एंगल कितने के होंगे, 120 के। और रोटेशन कैसा देना अब की बार, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, क्या बनेगा, वाई के नेचर में कोई चेंज नहीं। जब भी वाई सीधा था अब भी वाई सीधा है, क्योंकि 20 डिग्री की रोटेशन के अंदर क्या होता है, 20 डिग्री की रोटेशन के अंदर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है। तो जब ये यहाँ आ जाएगा OH हाइड्रोजन CH3, इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसकी कन्फर्मेशन बना दूँ। इसकी कन्फर्मेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे वाई का नेचर कोई चेंज नहीं हुआ फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन मैंने एज इट इज़ रख रखा है। यहाँ पे OH CH3 हाइड्रोजन H, इसको एज इट इज़ रखा क्योंकि इस पर मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया, OH CH3, ठीक है। तो ऐसे मैं किसी भी साहोर्स को एक दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय द 120 डिग्री रोटेशन। इसी तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों को भी तो चेंज कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास ये है, यही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन OH CH3 हाइड्रोजन OH 1 2, इसको मैं C1 C2 120 डिग्री रोटेशन दूँ, और वो मैं क्लॉकवाइज भी दे सकती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकती हूँ। तो मैंने इसमें ले लिया क्लॉकवाइज रोटेशन। तो वही स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो देखो वाई इरेक्ट है, इरेक्ट बना दिया, दूसरे कार्बन पे वाई है, इरेक्ट बना दिया, जो है वो लिख दो OH H CH3 OH H, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 120 का रोटेशन देना है। तो ये जो पूरा एंगल होगा अंदर का, ये 360 होता है, तो ये जो अंदर वाला एंगल हो गया ये वाला, ये कितना हो गया 120 120 120, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी यही होंगे 120 डिग्री के। अब मेरे को रोटेशन कैसा देना है, क्लॉकवाइज। तो यानी कि ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, और ये वाला इधर, सिमिलर इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। तो कन्फर्मेशन क्या बनेगी यहाँ पे कि ये वाई था, ये वाई था, वाई के नेचर चेंज नहीं होंगे। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ OH CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा HOH CH3, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लिखूँ तो वाई का नेचर सीधा है, दोनों साइड वाई का नेचर सीधा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है CH3 हाइड्रोजन OH CH3 हाइड्रोजन OH। तो यानी मैंने एक साहोर्स को दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय द रोटेशन ऑफ 120 डिग्री। ये था मेरा सेकंड केस जब मैंने एंगल 120 लिया, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 120 का रोटेशन दिया, वो भी क्लॉकवाइज, तो मेरी ये वाली कन्फर्मेशन बन गई। इन 120 रोटेशंस द नेचर ऑफ वाई रिमेन्स सेम।
कि जब भी हम 120 का रोटेशन देते हैं तो जो वाई का नेचर होता है, वाई का नेचर सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर इरेक्ट है तो इरेक्ट रहेगा और अगर इन्वर्ट है तो इन्वर्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस आता है मेरे पास। थर्ड केस आता है। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस के अंदर अगर मैं रोटेशन दूँ, अगर मैं रोटेशन दूँ 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो, हेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड 180 डिग्री, जो 180 डिग्री का रोटेशन होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इन इट द नेचर ऑफ वाई इज चेंजेस, इसके अंदर भी वाई के नेचर जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब कैसे होंगे? जैसे देखो, पहले मेरे को 180 डिग्री रोटेशन बताओ। जैसे मेरे पास ये कोई है, ठीक है, ये है ए बी सी, इसके अंदर मेरे को 180 का रोटेशन देना है। तो 180 का रोटेशन क्या होगा? इसके अलोंग देना है, तो बी का 180 बिल्कुल इसके एज इट इज़ पीछे होगा, इधर होगा। ठीक है, इसका ये एंगल ही तो 180 बनेगा यहाँ से, तो इसका ये होगा और इसका 180 यहाँ कुछ बनेगा। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री। तो अब हम कैसे किसी एक सा हॉर्स को दूसरे सा हॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। तो मैंने यही एग्जांपल ले लिया। इधर है मेरा CH3, यहाँ है CH3 हाइड्रोजन OH H OH। ठीक है, अब ये है मेरा C1, ये है C2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैं इसको कितने डिग्री का रोटेशन, मैंने C1 पे 180 डिग्री का रोटेशन दिया है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ये क्या होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो देखिए अगर इसके अंदर यहाँ पे क्या है, मैंने C1 पे लगाया है, तो C1 को एज इट इज़ लिख लो। क्या है? OH CH3 और यहाँ पे क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन। ठीक है, OH CH3 और यहाँ पे क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को 180 का रोटेशन देना है। तो 180 डिग्री का जो रोटेशन होगा वो कहाँ होगा? जस्ट इसके पीछे होगा, यहाँ पे। इस H का कहाँ होगा? 180 यहाँ होगा। इस हाइड्रोजन, इस CH3 का 180, यानी कि ये वाला इसका 180 है। ठीक है, और इसका 180 कौन सा होगा? ये वाला होगा। और इस तीसरे वाले का जो 180 है, किसका? इसका 180 हो गया। ये इसका जो 180 है वो ये वाला होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई का नेचर हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो वाई का नेचर उल्टा बना दो। वाई का नेचर इन्वर्ट हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये OH यहाँ आ गया और ये CH3 यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर वाई का नेचर चेंज हुआ। बना दो अब अपनी जो कन्फर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट है। इसके अलोंग वाई का नेचर चेंज हुआ है। सेकंड को मैंने एज इट इज़ रखा, तो इधर तो क्या आ गया? CH3, इधर आ गया OH, इधर हाइड्रोजन, ये मेरा एज इट इज़ है HOH CH3। तो ऐसे हम किसी भी साहॉर्स को 180 डिग्री का रोटेशन देके दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने C1 रोटेशन दिया है। ठीक है, C1 का रोटेशन दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसके अंदर कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं एक अनदर एग्जांपल लूँ, मैंने एक में इरेक्ट वाई ले लिया और एक में मैंने एक में तो मैंने ले लिया इन्वर्टेड वाई, एक में इरेक्ट वाई। इधर है CH3 क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे क्या है मेरे पास? आयोडीन फ्लोरीन CH3। मैं इसको नेक्स्ट उस पर करवाती हूँ। देखो एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या है, एक वाई तो मैंने ले लिया कैसा? इन्वर्टेड, और एक मैंने ले लिया इरेक्ट। तो इसके अंदर मैं आपको सारे रोटेशन बताऊंगी 1 बाई 1। CH3 क्लोरीन Br। सबसे पहले मैं इसको C1 रोटेशन 60 डिग्री,
C1 रोटेशन 120 डिग्री, C1 रोटेशन 180 डिग्री। तीनों के अंदर पहला काम क्या है कि मेरे को पता है कि 60 के अलोंग C1 वाई, सबसे पहले तीनों को देखो 1 बाई 1 करते चलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम सबसे पहले जो जिसके अलोंग C1 के अलोंग हमें रोटेशन देना तो उसको लिखेंगे। ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन जो है उसको एज इट इज़ लिख लो। क्या है, CH3 ब्रोमीन क्लोरीन। सिमिलर इसके अंदर लिख लो, क्या है, CH3 क्लोरीन ब्रोमीन। सिमिलर इसमें भी CH3 क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए ये बना दिया मैंने इसके चारों तरफ ताकि बॉन्ड बनाने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है। अब आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कन्फर्मेशन थी एज इट इज़ मैंने बना ली। अब मेरे को रोटेशन कौन सा देना है, रोटेशन देना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री, तो इस ये पूरा एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो 60 कहीं इसके बीच में लाई करेगा, इधर बीच में लाई करेगा, इधर बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को रोटेशन देना है 180 का, और 180 का रोटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। तो इस CH3 का 180 कहीं मतलब ये वाला एंगल बनेगा, इस वाले ब्रोमीन का कहीं यहाँ बनेगा, और इस वाले क्लोरीन का कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे मेरे को रोटेशन देना है 120, और ये पूरा एंगल भी कितना होता है 120, और 120 में मैंने बताया था कि बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। तो ये वाला CH3 है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, और ये वाला इधर। ठीक है, अब क्या होगा, अब रोटेशन देना है, अब रोटेशन देना है 60 डिग्री का, तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे देखो रेड कलर वाली लाइन है, ये मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला सीधा, तो मैं सीधा बना दिया। इधर वाला रेड भी मेरे को सीधा दिखाई दे रहा है, मैंने सीधा बना दिया। इधर क्या हो रहा है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, वाई का नेचर उल्टा था, उल्टा ही है, कोई चेंज नहीं है, तो मैंने उल्टा बना दिया। इतना हो गया। अब देखो, अब फिर से यहाँ जाओ, 1 बाई 1 हम एक एक के अंदर देख रहे हैं। ये CH3 था, रोटेशन कैसा दूंगी मैं, इसके अंदर मैंने रोटेशन दिया, मान लो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे होगा, यानी ये CH3 यहाँ, ये ब्रोमीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, यानी इस पोजीशन पे तो आ गया CH3 क्लोरीन ब्रोमीन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 180 का रोटेशन, तो 180 पूरा, यानी ये पूरा घूम के यहाँ आएगा, तो यहाँ CH3, ये वाला ब्रोमीन यहाँ, ये वाला क्लोरीन यहाँ। सिमिलर तरीके से इसके अंदर ये वाला CH3 यहाँ, ये वाला ब्रोमीन यहाँ, और ये वाला क्लोरीन यहाँ। अगर मैं इसका क्या ड्रॉ करूँ, इसका साहॉर्स ड्रॉ करूँ कि क्या आएगा, तो मैंने 1 की, ये 1 कार्बन है ना, और मैंने 1 के अलोंग ही रोटेशन दिया है, तो 1 के अलोंग ही रोटेशन दिया है, तो यानी इसका वाई कैसा है, उल्टा है। तो देखो यहाँ पे वाई का नेचर उल्टा ही रहा, वाई का नेचर उल्टा ही रहा। दूसरे वाई पे क्या था, मेरा सीधा नेचर है, ये मेरा सीधा रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन और CH3, यहाँ पे क्या है मेरा IF, CH3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस एक साहॉर्स को हमने, इस एक साहॉर्स को 120 का रोटेशन देके दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको मैं देखो यहाँ पे वाई का नेचर सीधा हो गया, फर्स्ट कार्बन है ये, फर्स्ट कार्बन पे वाई का नेचर उल्टा था, ये सीधा हो गया, तो मैंने सीधा बना दिया। ठीक है, दूसरा मेरा सीधा था, उसको मैंने छेड़ा नहीं, 1 2, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3 आयोडीन फ्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने एक साहॉर्स को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय गिविंग द 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है, फिर C1 वाले में देखो, 60 डिग्री वाले में, इसमें क्या है, ये फर्स्ट है, वाई का नेचर कैसा था, उल्टा था, यहाँ पे क्या हो गया, सीधा हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बना
वो वाई का नेचर सीधा है, दूसरे में क्या है, दूसरे में सीधा है। तो इस पे क्लोरीन BrCH3, और यहाँ पे इसको मैंने एज इट इज़ रखा आयोडीन, फ्लोरीन और CH3। तो ये 60 डिग्री के कर। इसी तरह हम दोनों के ऊपर भी रोटेशन दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि हम दोनों कार्बन पे भी रोटेशन दे सकते हैं। तो सिर्फ इसके अंदर इतना है कि जब भी हम इसके अंदर इतना याद रखो कि जब भी 60 डिग्री होगा ना, एंगल 60 डिग्री पे जब भी रोटेट करेंगे, जो वाई का नेचर होगा, वाई का नेचर चेंज होगा। इरेक्ट है तो इन्वर्ट, इन्वर्ट है तो इरेक्ट, ठीक है। 120 का रोटेशन जब भी देंगे तो वाई का जो नेचर है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इरेक्ट है तो इरेक्ट, इन्वर्ट है तो इन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री का रोटेशन, जब मैं 180 डिग्री का रोटेशन दूंगी तो 180 की रोटेशन पे जो वाई का नेचर है वो चेंज होगा। 120 डिग्री ये बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन, ठीक है। इनके अंदर रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे सकती हूँ। 180 डिग्री का जो रोटेशन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी साहॉर्स को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कुछ इसके ही एग्जांपल लिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम किसी भी बॉन्ड को उसके अलोंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाला है असाइनमेंट के तौर पे कि इधर मेरा पास है PH, इधर है OH, इधर है क्लोरीन, और यहाँ पे है मेरे पास PH, OH और Cl। तो ये आप लोगों के लिए है, ये आप प्रैक्टिस करके देखें। अगर ना आए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।